फिर से अपन उसी चर्चा पे आ जाते हैं। पेज 471, हिंदी की जो दिव्य जीवन है, हमारा सिलेक्शंस, उसमें से अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अतिक पाशविक भाग के लिए तो संभव है, परंतु उसके पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। और यहाँ तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके या फिर एक बेढंगा कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल इस व्यापक आवश्यकता से बचते हैं, क्योंकि मूलतः समस्त प्रकृति एक सामंजस्य की खोज करती है। मन क्या करता है? जितना अपने प्राप्त बोधों अनुभवों की सुव्यवस्था में खोजता है। और प्राण किसमें खोजता है? प्राण और जड़ तत्व उनके अपने दायरे में खोजते हैं। नीचे ये बताएंगे, प्रस्तुत की गई सामग्रियों में ऊपरी अव्यवस्था जितनी अधिक होगी या फिर उपयोग किए जाने वाली तत्वों की ऊपरी विसंगति जितनी विशाल होगी, यहाँ तक कि इतनी परस्पर विरोधी होगी कि तालमेल न बैठाया जा सके, सुव्यवस्था की उत्कंठा उतनी ही प्रबल होगी। और एक अपेक्षाकृत कम कठिन प्रयास का सामान्यतः जो परिणाम होता है, यह प्रबल उत्कंठा उससे एक अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली सुव्यवस्था की ओर ले जाती है। सक्रिय जीवन की ये है समस्या। इसके उदाहरण हम चाह रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। सक्रिय जीवन की रूप के एक ऐसे तत्व के साथ संगति जिसमें स्वयं क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है। सक्रिय एक्टिव जीवन तत्व आपका जो है, रूप के ऐसे तत्व के साथ संगति। हमारे अंदर प्राण है, पर वो प्राण एक हायर तत्व होने के बावजूद शरीर के साथ संलग्न होने के कारण दूसरे ये कहते हैं इसका गला काट दो, प्राण चला गया। इसलिए विज्ञान इस चीज के ऊपर आग्रह रखता है कि आपका मन या आपकी जो जितनी भी चीजें कह रहे हो, एस्पिरेशन, ये वो सारी केवल इसी का डेरिवेटिव है, जड़ तत्व का डेरिवेटिव है, जड़ तत्व से निकल के आ रहे हैं वो। अब ये तालमेल बैठाने की यही समस्या चल रही है। ये कह रहे हैं कि जड़ तत्व तो इसका परिणाम है, और ये कह रहे हैं आत्मा, जिसको आप सो कॉल्ड आत्मा कह रहे हो, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं वो इसका परिणाम है। क्योंकि तालमेल, अब ये कड़ी कहाँ है? वो कह रहे यार आप इतनी आध्यात्मिकता वगैरह की बात कर रहे हो, शरीर देखो अपना, ये मरने के बाद अब कहाँ है बताओ? यही बात चारवाक कह रहे थे, यार आप इधर इधर उधर की बात कर रहे हो। सक्रिय जीवन की रूप के एक ऐसे तत्व के साथ संगति जिसमें स्वयं क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है। ये लाइनें तो हम खोल लेंगे। खैर, हमारा जो प्रश्न ये था, यह एक विपर्यों की ऐसी समस्या है जिसे प्रकृति ने हल कर दिया है और सदाई अधिक जटिलताओं के साथ अधिक अच्छी तरह हल करने की चेष्टा करती है। नए नए रूप, ये तो बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इवोल्व करके है, एक तो बीबीसी की बहुत हैं, आपके ये डेविड एटनबरो है, उसकी बहुत हैं, बहुत बहुत हैं ये तो, कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और ज्यादा से ज्यादा जटिल रूपों का निर्माण कैसे है। और जटिल एक व्यक्ति का रूप नहीं, जटिल समाज, जटिल उसका व्यवहार, इसकी कोशिश कर रही है। क्योंकि जड़ रूप के साथ जीवन को तालमेल बिठाना है, कैसे करे वो, इस तरीके से कोशिश कर रही है, तो चेष्टा करती है ये। क्योंकि उसका पूर्ण सिद्ध समाधान होगा एक पूर्णतः संगठित मन को आधार प्रदान करने वाले पाशविक देह की भौतिक अमरता। यहां तक ये लेके आ रहे हैं, ये तो हम खोल लेंगे। अब अपना जो प्रश्न ये था, इसको तब हम सही तरीके से समझ पाएंगे जब हम तीनों भागों को, हमने ये तीन, जैसे ये तीन खड़े किए, इसमें मन प्राण शरीर। शरीर यदि प्राण में प्रवेश करे तो क्या रूप हो सकता है, मन में प्रवेश करे तो क्या? प्राण
इसके अंदर शरीर के अंदर आता है, प्राण मन के अंदर प्रवेश कर लेता है। ये तो बहुत खूब खूब हमको सारे दिन इसका अनुभव है। माइंड जब इनके अंदर प्राण में प्रवेश करे तो उसकी जो चीजें हैं उनमें कैसे मॉडिफिकेशंस कर सकता है, जिसके हम साफ-साफ उदाहरण, मतलब ये ऐसी कोई दुर्लभ बात नहीं, केवल उन चीज़ों को जो हम रात-दिन देखते हैं, उन पुट टुगेदर करने की बात है। और मन जब शरीर के अंदर प्रवेश करे, इनसे डीपर कोई चीज़ जो है आपके हार्ट, हार्ट आके इन तीनों के समीकरण में परिवर्तन करता है। डीपर आपका कमिटमेंट है माँ के प्रति। माँ जब पूरा अधिकार कर ले, तो किस तरीके से करती है? ये कुछ वैरायटी का जायज़ा हम देख लें, तो ये ठीक था। ये जो विसंगति की समस्या है, ये इसकी समस्या है। और मूलभूत समस्या है, इसके बारे में तो जितना सोचा जाए उतना कम है। इसलिए श्री अरविंद जो मानव अभिप्सा की बात कर रहे हैं, वो इसको जब तक नहीं समझें, तब तक कैसे समझें हम इसको? नहीं तो कड़ी बीच में रह जाती है कि गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमॉर्टैलिटी और वर्तमान स्थिति ये। तो डॉक्टर भी कह देगा यार बात क्या कर रहे हो आप? वैज्ञानिक ये कह देगा जो सो कॉल्ड आपके ये पढ़े-लिखे लोग हैं। और जो हमारे धर्मगुरु जो हैं, वो अपनी जो दलील देते हैं उससे तो केस और कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उनको पता नहीं। और जो प्योरली आध्यात्मिकता में जाते हैं वो इस कड़ी को उठाते ही नहीं, वो तो पलायन करके भाग चले जाते हैं। ये हमने कहा कि भई इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो एक-एक को तसल्ली से हम लेके प्राण से ही, क्योंकि सबसे ईज़ीएस्ट इसके अंदर कि प्राण जब प्रवेश करता है तो क्या-क्या करता है? इसमें आपने जो भी जो सोचा है, दीपक से ले लेते हैं, फिर बाद में देविका जी। एक-एक से आपके इसमें क्या उदाहरण हैं? इसमें उदाहरण की बात तो अपन लेते हैं, उसके पहले जैसे कि भई ये सामंजस्य की कमी है। सामंजस्य की कमी शब्द का मतलब ये हुआ, जो मैंने समझा कि भई जो प्राण है और बेसिकली जो समस्या है वो प्राण के कारण ही उत्पन्न होती है। शरीर इटसेल्फ तो काफ़ी उस तरह से जितना उसको काम दिया गया है, मतलब जिस मन, प्राण और शरीर 3 एलिमेंट हो गए, चौथा अपना साइकिक बीइंग हुआ। या एक साइकिक बीइंग तो बहुत बाद की बात है। एक एटलीस्ट रीज़नेबल और लॉजिकल माइंड अपना, जो कि चीज़ों को यथार्थ रूप में देख सके। तो विसंगति और उनकी आपस में समस्या, जो हार्मनी की समस्या क्या है कि हमने ऐसे आदमी को टॉप पे बिठा दिया, मतलब उसका मिसप्लेसमेंट हो गया लोगों का। जिस आदमी को सर्वेंट बन के रहना चाहिए वो मालिक बन गया, जिसको बीच में रहना चाहिए वो मतलब बेसिकली प्राण जो है वो मालिक बन के बैठ गया। तो इस कारण से समस्या है। अब शरीर के ऊपर लिमिटेड है कि भोजन, प्रजनन और विसर्जन। शरीर का ये 3 काम अपने बेसिक बेसिक जो मनुष्य और जड़, ये जीव जगत जितने भी हैं, उस शरीर का ये काम है। अब वो इस काम के साथ-साथ में अटैच होता है प्राण। तो वो अपने अपने सुविधा के लिए, अपने पसंद-नापसंद के आधार पे उन चीज़ों को मिसप्लेस करवाता है। प्राण उस शरीर को उठाए पटके लेता है, मारे लेता है। प्राण का जो काम है बेसिकली लाइफ फोर्स, एनर्जी, उसके साथ में उसको इंटरेस्ट के साथ में एक ज़ील जो चीज़ है कि भई हमें, अगर जो हमारा प्रॉपर लॉजिकल मन है जिसको ये समझ में आ रहा है कि भई मेरे को ये हाईएस्ट ये काम करना है, तो प्राण उसके उस काम को करने के लिए शरीर को और पूरे बीइंग को सिंक्रोनाइज़ करके उसको आगे उस काम के अंदर प्रवृत्त करने का काम प्राण का है। लेकिन प्राण डिसीज़न लेने वाले काम कर रहा है। तो ये जो समस्या विसंगति की ये है, तो अब इसके उदाहरण के अंदर अपन बात करें तो भई शरीर के तो है प्योरली खाने, लेकिन वैसे जब अगर थोड़ा डीपली देखें, तो शरीर के बेचारे की कोई काम की चीज़ है नहीं। सारी चीज़ें इटसेल्फ अगर अपन उसको देखते हैं तो वो प्राण के कारण ही बदमाशी करता है, मतलब शरीर जो है उठना नहीं चाहता है सुबह, तो भी उसके पीछे एक प्राण का ही मेजर रोल रहता है। क्योंकि अपन आँख खुल जाएगी, मतलब वो समय पे शरीर की नींद पूरी हो गई तो वो शरीर बोल देगा कि भी खड़े हो जाओ। लेकिन प्राण है, अरे अभी तो सर्दी ज़्यादा है, अभी तो ऐसा है, थोड़ी देर सोते रहो। खाने के मामले में शरीर को पता है कि मैं ये खाने से मेरे को पेट खराब हो सकता है, जलन हो सकती है, लेकिन वो प्राण जो है ना, बेसिकली जो मेन कल्प्रिट है, वो मालिक बन के प्राण बैठा हुआ है, उसके कारण सारे, और उदाहरण तो सारे बड़े ऑब्वियस से हैं, इसमें तो कोई शरीर के और प्राण के। तो और मन के अंदर भी ऐसा ही है, कोई चीज़ जो अपने को लगता है कि ये काम सही है, करने वाला है, तो प्राण उसको अटका देगा बीच में।
कि ये तो मत करो, उसके मतलब क्या फ़ायदा, उसको सुविधा के हिसाब से चलेगा, सेल्फ सेंटर्डनेस के हिसाब से चलेगा। तो बेसिकली जो उसका काम है वो नहीं करके दूसरे काम कर रहा है, इसलिए वो सारी विसंगतियाँ और सारी हार्मनी का अभाव है, जो मेरे को लगता है। ठीक है। हाँ, देविका जी। तो इसमें जो नहीं, आप उदाहरण पूछ रहे है जी। हाँ हाँ, रविकांत जी। आप उदाहरण पूछ रहे थे तो हाँ दीपक जी ने उदाहरण तो कोई नहीं बताया। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। वो तो एक एक का ले लेते हैं ना इसमें जैसे सेक्स उदाहरण। है, ये सेक्स जो है ये प्राण का उदाहरण नहीं है जो शरीर में जाके प्रवेश कर जाता है। कौन? सेक्स लस्ट, हाँ, ये प्राण की नहीं, ये शरीर अपने, यही विसंगति तो इसके साथ, विचारी के साथ मनुष्य के लिए नहीं है ये विसंगति। ये विसंगति तो भाई मनुष्य तो इस कड़ी के अंदर सबसे लेट आया है। ये विसंगति तो प्रकृति के सामने पहले दिन से ही थी। जब उसने नेसेंस से सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियंट है, ये सारे लाके जड़ तत्व जिस दिन पैदा किया, जड़ तत्व लाई उस दिन तो बहुत बड़ी यात्रा कर ली थी प्रकृति ने। जड़ का आना ही बहुत बड़ी बात थी। अब ऐसे जड़ जगत के अंदर जीवन तत्व कैसे लाया जाए, कितनी बड़ी विसंगति है, आप ये सोचिए। जीवन एक ऐसा तत्व है जो जो यहां मूव करे, कैसे करे। ये एक, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जड़ तत्व एक है और प्राण तत्व एक है। इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाओ, प्रकृति के सामने बहुत बड़ी समस्या है ये। आप कोई रूप गढ़ लेते हो मिट्टी के अंदर, काठ के अंदर, लोहे के अंदर, प्राण कैसे फूंको उसके अंदर? भाई यही तो एक समस्या है, प्राण कैसे फूंको निष्प्राण चीज के अंदर। जब वो उसके अंदर प्राण फूंकती है तो ये वाली चीजें प्लांट करनी जरूरी हैं। आपने जितनी देर उसमें चाबी भरी, यदि वो खिलौना, आप तो इस तरीके से मानो जड़ तत्व, आपने कोई गढ़ा, एक मूर्ति गढ़ी, कितने दिन तक जीवित रहेगी? अच्छा, रोज ये मूर्तियां बनानी पड़ेगी, कैसे बनाओगे? आपको ज्यादा से ज्यादा और आगे बढ़ना है इस मूर्ति के अंदर, आपने भावनाएं भी डाली है, क्योंकि आपको प्रकृति के सामने ये समस्या है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टेशन हो। अब बताओ कैसे करो उस जड़ का? आपने प्राण तो फूंक दिया भी, या प्राण फूंकने से ये चलना फिरना, उठना बैठना, ये प्रोक्रिएशन करना, ये सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर जबरदस्ती आरोपित करी गई हैं। नहीं तो आगे कैसे चलो आप? ये क्रम विकास आगे कैसे चले? अगर हम इसको इस दृष्टिकोण से देखें, और केवल श्री अरविंद देख रहे हैं इस दृष्टिकोण से कि क्रम विकास आगे चले, तो जो हम ये कह रहे हैं प्राण की, वो तो ईगो वॉज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। ये सारी चीजें पहले बार, एक जो हेल्पर थी, और आज भी लगभग मनुष्य जाति की हेल्पर ही है। ऐसे वर्ग जो इससे पार करना चाह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं प्राण की समस्या, प्राण नहीं, ये प्रकृति के सामने समस्या है ये, कि इसको परपिचुएट कैसे करें इस रेस को। यही तो श्री अरविंद ने यहां कहा है। आप इसको लाइन को बारीकी से फिर से देखो ना, ये क्या कह रहे हैं। सक्रिय जीवन की, एक्टिव लाइफ है, लाइफ तत्व आप जानते हो, रूप के एक ऐसे तत्व के साथ संगति जिसमें स्वयं क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है। आपको एक पत्थर है, भले उसके अंदर लेटेंट जीवन होगा, पर स्वयं क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है। ऐसे तत्व के अंदर आप प्राण कैसे फूंको भाई? प्रकृति तो चुपचाप कर रही है, मनुष्य होके भी क्या हम प्राण फूंक सकते हैं क्या? और प्रकृति स्वयमेव कर रही है। ये देखो आप, कितना जोरदार ये काम है। वैज्ञानिक जितने भी हैं वो तो केवल जो प्रकृति के नियम है उनको ढूंढने का, उनको देखने का, ऑब्जर्व करने का, और अपने तरीके से उसको यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये सारा काम प्रकृति चुपचाप में कैसे कर रही है, कितनी विशेष बात है। एक कोई रूप बनाओ और उसमें प्राण फूंको। फैक्ट्रियां कितनी भी बड़ी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है,
और प्राण तो अभी तो ये एआई से जो रोबोट बना रहे हैं और है, प्राण नहीं है ना अभी। अगर ये इस तरीके का बना भी देते हैं तो भी जो समस्याएं सामने रहेंगी प्रकृति के सामने, वो समस्याएं सामने रहेंगी। ये डिस्कॉर्डेंस की समस्या प्रकृति के सामने है कि वो आगे से आगे यज्ञ का आरोहण कैसे करवाए। भाई मनुष्य एक मानसिक जीव है, इसलिए अब उसके सामने ये काम क्रोध ये वो ये बातें उठ के आती हैं। प्रकृति ने इसी सारे को काम में लिया है इसको आगे लेके जाने के लिए। तो इस कड़ी को वहां से हमको, तो आप ये कह रहे हो प्राण की है, प्राण प्रवेश कर जाता है इसके अंदर, प्राण की नहीं है अपने आप में एज सच। प्रकृति ने डीपली प्लांट करी है, ये बहुत डीपली प्लांट करी है। प्राण शब्द तो हमारे साथ आया, पर प्रोक्रिएट करने की तो पेड़ पौधों के अंदर भी है। वो अपने आप को कैसे परपिचुएट करते हैं, हमसे ज्यादा लंबे समय से धरती के ऊपर हैं। पशु पक्षी है, उनमें कम नहीं है। उनको कौन सा कोई आप सिखा के आ रहे हो, मनुष्य तो सिखा नहीं रहा उनको। मनुष्य तो सबसे लास्ट के अंदर आया है। मनुष्य इसलिए ये सारी बातें कर सकता है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर सकता है, चीजों को देख सकता है, अपनी साइकोलॉजी का एनालिसिस कर सकता है, कोई हायर चीज। क्योंकि ये भी प्रकृति ने आपके अंदर इसलिए है ये मानव अभिप्सा, क्योंकि डीपली प्लांटेड है ये। और जितने भी बैनिशमेंट, नहीं, लेकिन मेरा कहना है, लेकिन जो जो अपन जो पशुओं के अंदर जो बात कर रहे हैं, वो लोग तो बड़े वैसे कंट्रोल्ड हैं इन चीजों के मामले में, चाहे भोजन प्रजनन विसर्जन तीनों चीजों के मामले में वो इंस्टिंक्ट बेसिस पे चलते हैं। जैसे ह्यूमन का है कोई तो अनियमित असंयमित आचरण जो है वो पशुओं में थोड़ा ना है वो। माइंड के आने से हुआ ये। हाँ, ये माइंड के आने से, माइंड के क्या मतलब, वाइटल जो है वो माइंड के, हाँ मतलब माइंड के आने से ही बोल सकते हैं कि माइंड के आने से, लेकिन माइंड से ज्यादा तो वाइटल का रोल ज्यादा है इसके अंदर। इसीलिए रोल हो गया उसका। प्राण हाँ तत्व जो है, प्राण तत्व तो पशु में भी है। प्राण हाँ तत्व मनुष्य से आगे अगर आप इंट्यूशन पे जाते हो तो भी रहेगा। माइंड हाँ। बीच की कड़ी है भाई, आपसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा उसको। भारतीय संस्कृति ने उसी प्राण को अपने तरीके से कंट्रोल किया, इसलिए सुव्यवस्था थी। प्राण एक इनएबिलिटी, तत्व है। मतलब मन की इनएबिलिटी के कारण, मन के कारण क्या, मन की इनएबिलिटी के कारण। हाँ मतलब मन इंटरवीन किया है इसमें। पहले हम्म। इंस्टिंक्ट थी, हाँ इंस्टिंक्ट सेल्फ श्योर थी। पशु भी मनुष्य के संपर्क में आते ही विकृत हो जाता है। और इससे आगे जब आप, यही तो उदाहरण हम एक एक चाह रहे हैं। माँ का आप अगर शिक्षा में पढ़ो तो माँ क्या कह रही है, वाइटल जो है उसका बेसिक एंजॉयमेंट और पोजेशन, ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। लाइफ का एंजॉयमेंट और पोजेशन बिल्कुल उचित है। पर वो जिस तरीके से ढूंढती है, मन में प्रवेश कर जाती है, शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो आपको गलत कि मैं एंजॉय करूं किसको। और बाकी एंजॉयमेंट तो बिल्कुल ठीक है। कौन ये कह सकता है कि एंजॉयमेंट शब्द हटाओ, ये नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए एक भद्दा सा तालमेल भले ही बैठता है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप को सुखाता है, सामान्य व्यक्ति कहता है ये मेरे से तो नहीं होगा ये वाला काम। इसीलिए हम इसके उदाहरण चाह रहे हैं, जितनी भी हम इसकी बात करेंगे और खोलेंगे इसको। तो आप जो कह रहे हैं रविकांत जी, ये समस्या ये है, ये तो प्लांट करी गई है, नहीं तो इस मिट्टी के पुतले को कैसे चलाया जाए। मनुष्य ने तो चलाया नहीं अभी तक, प्रकृति चुपचाप चला रही है। उसने कैसी प्रक्रियाएं, प्रकृति ने सहज प्रक्रियाएं, आपको वो सहज लग रही हैं, पर मैं कह रहा हूं आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। एक बुत को चलाओ, प्राण फूंको उसमें, पता चले प्रकृति वो काम कर रही है, कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। इसलिए सबकॉन्शियस इनकॉन्शियस, इसके अंदर भी डिवाइन की सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वहां से सारा काम स्वयमेव हो रहा है। ये है विचित्र बात। तो जड़ तत्व के साथ प्राण तत्व का तालमेल कैसे बिठाया जाए, जीवन आए कैसे, ये है समस्या। और उसमें फिर बाद में मन कैसे आए। पशु तो देख ही रहे हैं हम, मनुष्य आ गए, उनको सिखाएं तो भी क्या मन तत्व का प्रवेश हो सकता है उनमें। जबकि ऐसी क्या विचित्र चीज है ये, केमिकल कॉम्बिनेशंस ब्रेन के। तो अगर वो बंदर को दे दिए जाएं तो वो क्या वैसे ही काम कर लेगा। यही तो कह रहे हैं वैज्ञानिक सारे के सारे, कि हम धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं, हम कर देंगे।
तो प्रकृति ही कर लेती है अगर उसको इस चीज की आवश्यकता है। ये प्रश्न फंडामेंटल प्रश्न है, यही प्रश्न है। आप समझ रहे हैं क्या इसको, ये जो इश्यू है रवि खान जी? सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपने कोई पुतला गढ़ा, उसमें प्राण कैसे फूंक सकते हो? कोई मिट्टी का रास्ता नहीं, है। कोई रास्ता ही नहीं है प्राण फूकने का। हाँ, पर प्रकृति कर रही है ये काम। अच्छा, प्रकृति तो कर ही रही है। भाई हम लोग हैं ना, प्राण निकलने के बाद कहते प्राण चले गए इसके, फिर उसको उठा के जो पीछे जड़ तत्व बचता है उसको उठा के आप जो भी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हो, करते ही हो। प्रकृति तो यही यही काम तो कर रही है। फिर उसने इवोल्व करके जड़ तत्व के अंदर से प्राण के साथ तालमेल बिठा के एक एनिमेटेड फॉर्म्स पैदा किए जो चलते हैं फिरते हैं, धीरे धीरे और सेंसेस आ गए उनमें। यही मैं कह रहा हूं कि एवोल्यूशन किस तरीके से है ये तो ट्रेस कर ही रहे हैं। अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रियां भी बना रहे हैं इसके ऊपर, ये तो खूब खूब ट्रेस कर रहे हैं। मूल बात तो उसकी केवल श्री अरविंद कर रहे हैं, और तो कोई कुछ कर नहीं रहा इस तरीके से। ये बेसिक समस्या है, पुतले में जान कैसे फूंको, प्रकृति कर रही है ये काम। ये बात जान समझ, है, अब समझ में आ गई। ये विसंगति है ना। अब ये कितनी बड़ी एक तालमेल बिठाने की समस्या है कि जड़ तत्व के अंदर प्राण को कैसे लगातार बचाए रखूं। इसलिए जितने दिन प्राण चलता है उतने दिन शरीर रगड़ता रहता है, जिस दिन प्राण चला जाता है उस दिन शरीर चला गया। अब क्या करो उस शरीर का? नहीं, ये विसंगति है या आवश्यकता है? प्रकृति के सामने क्या है ये? प्रकृति सामने ये आवश्यकता है किस चीज की? इवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, पर दो चीजों के बेमेल चीजों का तालमेल बिठा रही है ना वो। नहीं, अपने आप में बेमेल कैसे है? बेमेल कैसे हुई? जड़ तत्व के अंदर प्राण कैसे फूंको? नहीं नहीं, बेमेल नहीं हुई ना, जड़ तत्व में प्राण बेमेल नहीं हुआ ना, एक अगला स्टेप हुआ। भाई ये ही तो उदाहरण हम चाह रहे हैं कि जब इसके अंदर जड़ तत्व में प्राण एंटर करता है वो क्या क्या करता है। उसमें माइंड जब इंटरवीन करता है तो इसके हम डायरेक्ट उदाहरण इसी के चाह रहे हैं। इसका कल मैं दो चार उदाहरण दे देता हूं आपको, एक लाइन ऑफ एडवांसमेंट मिल जाएगा। अभी तो कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने वो देखा नहीं मेरे ख्याल से, न तो एजुकेशन खोल के देखा माँ की अलग अलग। एक मैंने आपको उदाहरण दिया, शरीर आपका बिल्कुल टूटा हुआ है। आप इसके कुछ उदाहरण में आपको ये आइडिया आ जाएगा इससे। शरीर बिल्कुल टूटा हुआ है, जो मैंने ट्रेंचेस का उदाहरण दिया, युद्ध के अंदर से चल के आ रहे हैं वो, और वहां क्लैपिंग हुई और एक्चुअल में शरीर तो टूट चुका था, न तो उनको भोजन की सप्लाई, पास में आपके बम फट रहे हैं, न आप उठ से जूते पहन लिए जो कपड़े पहन लिए आपने, सर्दी गर्मी बरसात जैसी है, ट्रेंचेज में चूहों की जैसे बिल खोद के पड़े हैं साहब। आपके पास लाशें भी पड़ी होंगी, सड़ रही होंगी, हाइजीन का तो क्या लेना देना उसके अंदर। ऐसे में जब उनको दूसरी ट्रूप्स आके इनको वापस भेजती थी तो एकदम टूटे हुए कि एक कदम नहीं चल सकते। ऐसे के अंदर जब वो जिस इलाके से गुजरे, उन्हीं का अपना इलाका था, वहां खूब सबने गर्मजोशी से क्लैपिंग करी, भावना से करी, और ये करते ही ऐसे खड़े हो गए, उनको कौन सा कोई फूड सप्लीमेंट मिल गया, और उन्होंने कहा हम अभी भी उसी जोश के साथ युद्ध में वापस जाने के लिए तैयार हैं। ये प्राण ने प्रवेश किया शरीर के अंदर और उसने तुरंत आपको ये चीज, ये किस तरीके से, अगर ये हम सारे उदाहरण एक एक जाने। आपके भावना है, संगीत आप कर रहे हो, भावना ने जैसे ही प्रवेश किया आंखों में से, आप यूं अगर फिजिकल एक वो देखो वर्किंग, तो यार पानी क्यों आया आंखों में से? ऐसी क्या है, शब्द ही तो गा रहे हो, एक सामान्य शब्द है, वो ही आपके जीवन के एक संकट काल में मां से आप प्रार्थना कर रहे हो। उस संकट काल के अंदर द्रवित हो के आप अपनी वही बात जो आप कितने बरस से गा रहे हो उस दिन गाते हो, आपके शरीर में रोमांच हो उठता है, आपके ये हो उठता है। सारे सेंसेशंस जितने भी हैं जड़ तत्व के अंदर, शरीर ही तो पैदा कर रहा है उसको, पर शरीर
अपने आप में अकेला नहीं है, इसमें थ्रू एंड थ्रू प्राण परमिएट कर रहा है इस शरीर के अंदर। तो अर्जुन क्या कह रहा है? गांडीव छूटा जा रहा है, रोम हर्ष मेरे खड़े हो रहे हैं। यही बात शिक्षा के अंदर आपको कोई भी, इस गीता क्या कह रही है? इसलिए कामना का तत्व लगाया गया है, नहीं काम में इंटेंसिटी आती नहीं। ये उदाहरण, आप कोई वायलिन बजा रहे हो, वायलिन बजाते बजाते आपको कोई एक एक कल्पना आई, विचार आया, माइंड का तत्व है ये। विचार आया, अरे यार वो मीरा जी का वो भजन सुना था, तैयारी करी, अंगुलियां, अकेला जड़ तत्व तो है ही नहीं, उसके अंदर प्राण का प्रवेश है, वो चीज बचानी। नहीं तो कैसे आए, मेरे को ये बताओ। इन तीनों तत्वों को अलग अलग रखो, हम एक साथ मिले जुले हैं, पर आपके कल्पना आई, कल्पना सीधे सीधे साज तक आ गई जड़ तत्व के माध्यम से। आपकी जैसी भावना है, अगर मन में किसी के प्रति कोई बात है, जबान पे आ जाती है, चेहरा रिफ्लेक्ट कर जाता है। डीपर चीज का सेंस नहीं है कि ये डीपर भाव में है, तो चेहरा कैसा, शरीर कितना वो बन जाता है। बुद्ध की प्रतिमा के अंदर वो चीज आ जाती है। पर जड़ के अंदर जब प्राण प्रवेश करता है, यदि उसका मन नहीं है, हाथ रुकने शुरू हो जाएंगे। किसी के लिए जो अच्छा इच्छा नहीं है, चद्दर भी बिछा रहे हो, उसके प्रति प्रेम नहीं है, उसमें फर्क आ जाएगा। उसके लिए गमला जचा रहे हो, वहां तक फर्क आ जाएगा। शरीर में प्राण का क्या क्या प्रवेश है, उसके उदाहरण। प्राण तो कर ही रहा है मन के अंदर, इसलिए मन में प्रवेश करता है तो आपके विचार है, क्रेविंग के विचार बन जाते हैं, डिजायर के विचार बन जाते हैं। सारे समय मैं कैसे अपने आप को सुख पहुंचा दूं, आप वो सारे काम करते हैं, तपस्या तक कर लेते हैं जो आपको वाहवाही पैदा करे। जबकि माइंड तो कहता है यार ये क्या है, ये माइंड को कैसे अच्छा लग सकता है। सब टोटल विश्व के अंदर प्रयास इसका है, ये इतने बड़े महात्मा जी हैं, ये इतने बड़े ये हैं। आपके शरीर के अंदर दूसरी हायर फोर्स प्रवेश करती है, अगर हायर करे तो आपका कोई पार्ट फेल भी हो गया, काम नहीं कर रहा, आप बहुत उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इनको एक एक उदाहरण इसका लेना हम चाह रहे थे। शरीर में कॉन्शियसली आप ये कहते हो कि मेरे को ये डंबल उठाना है, इससे एक्सरसाइज होगी, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। वो ही शरीर के साथ सारे दिन जो बोझा उठाने वाला व्यक्ति है, उसका शरीर प्रोफेशनल, उसके अंदर डिस्पैरिटीज आ जाती हैं, उसमें विकृतियां आ जाती हैं। उसको आप प्रोफेशनल जो विकृतियां कहते हो, डिस्टोर्शंस, ये लगातार ये वाला काम करता है तो इसकी कमर झुक गई, ये वाला करता है। वही व्यक्ति कॉन्शियसली वो पोस्चर्स बनाता है। शरीर की तो सारी क्रिया इसके ऊपर निर्भर करती है कि उसके पीछे विचार क्या है। सीढ़ियां चढ़ते हो, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, नीचे उतरते हो, उसमें एक्सरसाइज हो सकती है। ध्यान दे के आपने लिखावट का काम शुरू किया, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। वही आदमी अगर लिखता रहे, नहीं होती। इनके हम एक एक के, यदि इसमें प्राण थोड़ा सा प्रवेश, प्राण अलग अलग लेवल का, ये कॉन्शियस करने के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं, जिससे कि इन भागों के अंदर क्या क्या विसंगति है, या आपकी मशीनरी, जैसे ही आप उदाहरण देते हो, आपको प्रेशराइज करना पड़ता है और ये उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं। तो ये अगर उदाहरण हम ढूंढते हैं, तो वैसे ही ये भाग अलग अलग होना भी शुरू हो जाएंगे। जब अलग होना शुरू हो जाएंगे, तो आप उनको बेटर मैनेज कर सकते हो। इसलिए ये एक्टिविटी है सारी की सारी, नहीं तो ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं उसको मैं एक क्लास के अंदर आराम से ये कह सकता हूं, पर जैसे ही हम डायरेक्ट इसके उदाहरण चाह रहे हैं, ये मुश्किल हो जा रहा है। आप सारी अपनी एक्टिविटीज देखिए, कार चला रहे हैं, विचार कहीं और ही है। हो सकता है आप उन्हीं जो तय रास्ते हैं, अरे यार डेली मैं इधर ही मुड़ता हूं, उधर आप मुड़ के उधर चले गए। नहीं, उदाहरण तो मुश्किल नहीं ना, उदाहरण तो सामने-सामने डेली सुबह उठने से लेकर के चलने-फिरने तक का 1-1 मिनट के उदाहरण तो सामने, उसके अंदर तो मतलब दीज़ आर वेरी ऑब्वियस, मतलब शरीर को कैसे नचा रहा है प्राण और कैसे मन को मैनिपुलेट कर रहा शरीर है। से शुरू करें अपन। शरीर अगर प्राण में हाँ, प्रवेश करता है तो क्या करता है, मन में प्रवेश करता है तो क्या करता है। हाँ, शरीर पे जब जब शरीर में प्राण प्रवेश करता है तो सुबह उठने की तक में समस्या है, मतलब इसके अंदर डिटेलिंग में तो एक चीज नहीं, खाने की, उठने की, व्यवहार की, भोजन, प्रजनन, विसर्जन, 3 काम शरीर के हैं, तीनों कामों में इंडल्ज करेगा वो। तो वो तीनों तरह कामों के अंदर अब वो
हाँ, पर उदाहरण के इसको अंदर तो खोलने की जरूरत है, जैसे भोजन है। हाँ, भोजन भोजन है, भोजन भोजन में सचेतन अपने रूप को से किया पता जा है सकता है। कि मेरे नहीं, को नहीं, पता है कि ये रसगुल्ला खाने से डायबिटीज़ बढ़ती है ना? ये होता है। लेकिन जब वो सामने जब रसगुल्ला आता है तो रोक नहीं सकता, वो प्राण उसको उसको खिला के मानता है शरीर को। सुबह पता है कि सुबह हमको एक समय पे नियत समय पे उठना चाहिए, उठ के हमें अपने दैनिक कर्म करके हमें माँ के सामने बैठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी व्हाट्सोएवर इट कैन बी, और एक भी काम वो प्राण उसको करने नहीं देता है। प्रजनन के अंदर अपने को पता है कि भाई हम ये है, ये हमारा एक सेट ऑफ चीज है और ये बात है, एक बेसिक लॉजिकल बात है, वो उससे आगे जाना चाहता है, उससे एक्स्ट्रा चीज। तो ये तो प्राण के, जब प्राण जो है बेसिकली मेन कल्प्रिट जो है, वो मास्टर ऑफ द हाउस बन के बैठ गया, तो इसलिए वो प्राण शरीर को ऐसे नचाता है। और मन के अंदर फिर अपने विचारों के कारण, जैसे अब मान लो अपन बड़े की बात, जितने भी इज़्म आए और उन इज़्म के अंदर उसकी उसको वास्टनेस में नहीं देख करके, एक लिमिटेड दायरे में देख करके, और उसके आधार पे सारी चीज़ों को नचाता रहता है। तो वो मन के पर अंदर इनके उसके लिए किसी के लिए ये बात क्लियर नहीं हो रही। एक-एक उदाहरण ले इसके। ये एक स्ट्रिक्ट उदाहरण ले जैसे मैंने ए युद्ध का हुँ, कि वो लोग आ रहे हैं, साफ पता चल गया। हाँ, हाँ। ऐसे एक उदाहरण ले अब ऐसे जैसे नहीं युद्ध कि का उदाहरण जो अपन दे रहे हैं, युद्ध का उदाहरण जो अपना है, तो वो तो प्राण का पॉजिटिव पार्ट है, मतलब जो उसको, अरे भई क्योंकि प्रवेश कर रहा है हम थोड़ी कह रहे हैं नेगेटिव बताओ इसकी। हम तो कह रहे हैं कि जड़ तत्व के अंदर जब प्राण तत्व प्रवेश करता है या शरीर के अंदर जब इसमें प्राण प्रवेश करता है, वो क्या-क्या एक्टिविटी करता है। हमारी सारी एक-एक चीज़ को मैं संगीत कर रहा हूँ, हाथ से मैं कोई चीज़ बजा रहा हूँ, उसके अंदर यदि प्राण का प्रवेश होगा, उस संगीत के अंदर जान कुछ और आ जाएगी, भावना छोड़ दो। एक आप यूँ ही ओपेरा संगीत है बट ठीक है, एक 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 नहीं, ये मैकेनिकली गा रहे हो। संगीत तो प्राण से आने के बाद, मन के आने के बाद में संगीत डेवलप हुआ है। मतलब वो प्राण के स्तर पे तो एक वो जो जो भी एक जितनी भाई, जैसे मान लो चिड़िया है या कोई पशु पक्षी है, वो तो कोई ओपेरा संगीत भी नहीं बजा सकते। वो तो हाँ, अपनी चहचहाट कर सकते हैं, खुशी को व्यक्त करने के लिए अपने जो भी उसको सेट ऑफ वॉइसेस दी हुई हैं, उनको वो काम में ले सकते हैं। हाँ, पर माँ इसके लेकिन विषय में ये कह रही है कि हुँ, जितना भी आपका ये खूब अच्छे से बनाया हुआ संगीत है, मेंटल नहीं है वो। जो हुँ, फ़िल्म संगीत है या और है, वो हुँ। तुरंत ही आपकी वाइटल को और आपके शरीर को आप जाने न जाने उस पे हाँ, यूँ हाँ। नाचना शुरू कर देंगे। आपको ऐंठन आनी शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर। वो उस भाग को टारगेट करके बनाया गया है। और भारत का संगीत है वो कैसे है, यही तो उदाहरण हम इसके कि जब केवल वाइटल इसके अंदर करता है, वो क्या कर सकता है? भई ये हम एक उदाहरण लेंगे तो इसके प्लस माइनस भी तो बनने शुरू होंगे। तो जीवन के आप एक-एक स्ट्रिक्ट उदाहरण लो। ऐसे जनरल उसको बनाएँ जनरलाइज़ेशन तो सारे अपने-अपने कर लेंगे, उदाहरण दो अपने तो एक-एक। कि ये मैंने एक एक्टिविटी पकड़ी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब इसके अंदर यदि वाइटल का मेरा इस समय ज़्यादा इंटरवेंशन है, तो क्या-क्या कर सकता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सहज है, वो उदाहरण लेने वो ले लो अपने पहले तो। भी शरीर जड़ तरीके से काम कर रहा है, पर यदि वाइटल इसमें प्रवेश करता है, वो पॉजिटिव तरीके से करो और नेगेटिव दोनों तरीके से करो। तभी मैंने हार्ट का भी नाम लिया, क्योंकि ये इसकी भी सीट है। भावनाएँ जो हैं, भई क्रेविंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, पर ये जो आप हार्ट की अगर बात करो, इसीलिए इसकी शुद्धि है। हायर चीज़ें आएगी तो इसकी शुद्धि हो जाएगी। आ गया। हाँ, रविकांत जी। मैं कह रहा था कि जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं हुँ। और प्राण प्रवेश कर गए तो हम गाड़ी तेज चलाने लगेंगे एकदम। ये डिपेंड करता है, हाँ, या फ़ॉर्मूला 1 रेस के अंदर हो, अगर प्राण आप में नहीं है, पीछे से आप में दबाव नहीं है, ये एंथुसियाज़्म नहीं है। प्राण का मतलब यदि एंथुसियाज़्म इस समय नहीं है, तो आपसे गाड़ी भी नहीं चलेगी। जी। अगर नींद आ रही है, किसी और को दे दो, ठीक है? और क्या-क्या प्राण नहीं, जो इसको कहें। मैं इसमें, मेरा इसमें कहना है, जैसे जो उदाहरण अपन कि भी अगर खाली जड़ जड़ तत्व ही, तो वो गाड़ी कहाँ से चलाएगा? वो तो गाड़ी आई ही प्राण और मन के कारण है। यहाँ हम जब शरीर की बात कर रहे हैं, तो ये शरीर थ्रू एंड थ्रू परमिएटेड है प्राण से। पर हम एक हुँ। एक कोई नोमेनक्लेचर तो हमको लेके चलना पड़ेगा। शरीर तो अदर और ये आप धीरे-धीरे यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि जड़ तत्व अपने आप में है नहीं। जड़ तत्व है ही नहीं, ये तो प्राण ने घनीभूत अपने आप को किया है। पर अब बात करने के लिए हमको ये चर्चा तो करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ खत्म ही हो जाएगी बात ही, कि जड़ तत्व एग्ज़िस्ट ही नहीं करता अपने आप में। भोजन की जहाँ तक आवश्यकता है वो शरीर को है ही नहीं, प्राण को है। पर ये बात
भाई कहां तक हम इसको डिमार्केट करें कि इतनी शरीर की है, इतनी ये प्राण की है, ये क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती तो जनरलाइज हम करते ही इसलिए कि इससे पिंड छुटाएं। हम नहीं पिंड छुटाना चाह रहे इससे, हम इसके उदाहरण चाह रहे हैं कि एक एक चीज के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर यदि इसमें प्राण प्राण प्रवेश कर जाएगा तो क्या करेगा। आपके भौतिक के अंदर जब प्राण प्रवेश करेगा, या प्राण को प्रवेश करवा लो ना आप किसी चीज के अंदर, या भौतिक जब प्रवेश करेगा प्राण के अंदर, एंथुजियाज्म है, अरे यार करेंगे, पर अगर मेरे सिर दर्द कर रहा है या मेरे अभी आज तबीयत खराब है, आप चाह रहे हो, आप खूब चाह रहे हो। भाई, इसका जैसे उदाहरण की अपन बात करते हुए कि मैं कहीं से जाकर के आया, बहुत थका हुआ आया, और मैं घर में घुसा और मैंने लता को बोला या अपने पापा को बोला कि भाई अब मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, अब मैं बस सिर्फ सोना चाहता हूँ, मेरे को खाने के लिए भी मत उठाना। मैं सो गया जा करके। अब इतनी देर में ही मैं जैसे अभी बेड पे लेटा हूँ, कोई बात नहीं, डोरबेल बजती है, वो भी ऐसे ध्यान उधर गया। फिर आवाज आई कि मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड जो कि बहुत दिनों बाद में किसी दूसरे सिटी से आया, मेरे कान में उसकी आवाज आई, और उसने बोला कि मैं तो आज आज के लिए ही हूँ, और आज मैं तो सोचा कि उसके साथ जाके एक मूवी देख के आनी थी, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ। अब मेरे कान में बोले कि नहीं बेटा, वो तो सो गया है, तो वो तो उठेगा नहीं, उसने बहुत थका हुआ है वो तो। मैं अंदर से ही बोलता हूँ, अरे रुको रुको, मैं आ रहा हूँ भाई अभी उठ करके। अब इसको कौन उठा के लेके गया और कौन चला के लेके गया? शरीर बोल रहा है कि भी मेरे को आराम करना है, और मेरी इसकी लिमिट हो गई है आज की, आज का दिन पूरा हो गया मेरा। और तब वो प्राण का इंटरवेंशन हुआ कि नहीं, वो उसको खड़ा कर देता है उसको वापस, कि चलो अभी उसके साथ चल के आना है, वो तो अभी चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो देयर कैन बी, अब इस तरह का ये उदाहरण है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भी प्राण प्राण नहीं तो उठा के लेके गया उसको, वो वाइटल है, वो हाँ उसमें ठीक है इंडल्ज करने में उधार लेके गया। तो भाई, हमको सैद्धांतिक तरीके से, मतलब इसमें अगर किसी की टांग टूटी हुई है, वो विचार ही कई उस तरीके के आएंगे ही नहीं, यार मेरे है नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। वो प्राण में, जब आपके प्राण तो एक ऐसी चीज है जो आपको ये कहेगा मेरे को तो विश्व विजय करनी है, मेरे को माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना है, अभियान प्रिय है प्राण। पर शरीर यदि उसमें प्रवेश करेगा, डैम्पनिंग ले आएगा, इसलिए सारी डैम्पनिंग इसी चीज की है। जड़ तत्व अंदर प्रवेश करके वो कहता है नहीं हो पा रहा, जड़ तत्व रोक लेता है। नहीं, प्राण के जो मंसूबे हैं, आप कहते हो कि शरीर तो बुढ़ा हो गया, मन जो है अभी भी बच्चा बना हुआ है, पर बच्चा बन के भी अब वो कर थोड़ी लेता है, इसलिए वो अपने आप को कि भाई ये कर नहीं सकते। प्राण वहीं का वहीं है, शरीर ने रोक लगा दी, इसलिए प्राण को आगे परपिचुएट करने के लिए शरीर को वो छोड़ देता है। जहां तक वो चलता है वहां तक ठीक है। अब ये शरीर में प्रवेश करके आपके कितने विचार, कितने आपके सारी चीजें, शरीर कहता है कि भाई, सदगुरु ने अपनी इंटरव्यू और मीटिंग्स तय कर रखी थी, और जबकि उनके ब्रेन के अंदर वो जो थोड़ी ब्लीडिंग थी वो थी, और जब वो इतना ही हो गया और उनका का भी अब लाइफ थ्रेटनिंग है, उन्होंने कहा भी अब अपने को रद्द कर दो, तो ये एक शरीर ने प्रवेश किया, कितना भी विल पावर थी और थी, शरीर ने रोक लिया। जड़ तत्व आता है, वो कहते नहीं इतना ही। आप विचार करते हो सारी चीजें हैं आपके एक एक शरीर, एक, ये मैंने सीरीज देखी थी पूरी की पूरी, कि कैसे शरीर टेक ओवर कर लेता है, उसके बाद एक सीमा तक ठीक है, उसके बाद तो नहीं चल पाता। हम हायर चीजों को अगर नहीं इसमें प्रवेश करवाएं तो शरीर टेक ओवर कर लेता है, और वहां उसकी आवश्यकताएं हैं। ये कैसे टेक ओवर कर लेती है, मैंने एक उदाहरण ये दिया आपको। सदगुरु खूब चल रहे हैं, सारा विचार है, ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है उस व्यक्ति के। बाद में उसको डॉक्टर को बुला के गए, तो डॉक्टर खुद कह रहा है सामने आके कि जी मैं आपको पूरी बात बता देता हूं, क्योंकि चारों तरफ बड़ी कहानियां चल रही हैं। तो जो सर्जन था जिसने खुद ने ऑपरेशन किया, वो आके सामने, और उसने ये कहा कि उन्होंने खुद ने मेरे को फोन किया कि अब डॉक्टर तू जो कह रहा था, तेरे को जो करना है सो मैं तेरे हवाले हूं। अब इसके अंदर ये तो शरीर ने इंटरवीन करके सारी जितने भी कमिटमेंट्स वगैरह थे वो बीच में ला के कि भैया ये नहीं हो सकता। विचार के अंदर आप कोई कोई एक योजना बना रहे हैं, योजना बनाते ही जड़ तत्व बीच में आएगा, यार ये संभव कैसे है। माँ ने ओरोविल की डिजाइन बनाई,
ओरोविल की डिजाइन के अंदर सारे लोग कहते हैं मां पर ये संभव कैसे होगा, उनके कैलकुलेशंस उन्होंने किए। भाई जहां तक आपकी प्रेरणा है वहां तक तो हम डाउट नहीं करते, पर प्रेरणा को जड़ तत्व तक कैसे लेके आए। तो जो अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट थे, सारों ने अपने कैलकुलेशंस किए करके वो कहते हैं कि माँ ये संभव नहीं है। माँ ने कहा तुम संभव की बात कर रहे हो, मैंने तो इसको बने हुए देखा है। फिर उन्होंने उसको सारे के सारे अपने कैलकुलेशंस किए और फिर जाके कहते नहीं हो तो सकता है। आज हमारे सामने वो एक्चुअलिटी है। तो एक एक कोई चीज, एक विचार आया और उसने जड़ तत्व को वहां, जबकि अगर उनको अपने कैलकुलेशंस पे छोड़ दिया जाता वो चीज क्रिएट नहीं होती। ये चीज क्रिएट हो गई, एक विचार, सारी चीज क्रिएट तो विचार के ही आधार पे हो रही है। तो जड़ तत्व रोक लेता है, संभव है या नहीं है। भावना तो आपके है, पर क्या ये धरती पे हो सकता है। आप कह रहे नहीं ये चीज तो संभव नहीं है, तो कौन रोक रहा है इसको। प्राण तो कह रहा है अरे हो जाए तो कितना मजा आ जाए। तो आपकी जो जितनी फिक्शंस हैं, आपकी जितनी कल्पनाएं हैं, नोवेल्स है, फेरी टेल्स हैं, जड़ तत्व आके सूक्ष्म भौतिक है, वो कह देता है मैं कर दूंगा ये सारे काम आपके। भौतिक तत्व आके रोक लेता है, नहीं नहीं करने देंगे मैनिफेस्टेशन, यहां जड़ तत्व है प्रधान। तो प्राण के जगत के अंदर प्राण प्रधान है, शरीर बिल्कुल मेलिएबल है। तो आपके राक्षस है, जैसे वो कह रहे हैं जी काम रूप है, ये तो कामना, जो रूप जो आपकी कामना है वो रूप बना लिया, जड़ तत्व रोक लेगा। तो आप कह रहे हो कैसे प्रवेश करेगा, आपकी भावनाएं हैं या आपके एंथुजियाज्म्स हैं, उसको कह देगा पर यार ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये कर लें तो। आपने कहानी सुनी कि जी साहब वो सारा समुद्र पी गए, मन में तो आई यार अपन पिए तो कैसा रहे, क्या विचार आएगा, अरे नहीं यार एक पानी का गिलास अपने जाता नहीं। किस चीज ने रोका ये विचार को आके, जड़ तत्व ने कहा संभव नहीं है, जड़ रूप से, जड़ भौतिक तय नियमों से चलता है, ये संभव नहीं है। आपको कित सबको अच्छा लगता है उड़ना, कि भी पंख हो तो कितना अच्छा हो, और इसी का कितना कितना लोगों ने प्रयास किया, कितने तो डॉक्यूमेंट्रीज देखो, पंख लगाए और कि हम छत से कूदें, इनको यूं करते करते वो हाथ पांव तुड़वा बैठे या जान से हाथ धो बैठे, हुआ नहीं। जड़ तत्व रोक लेता है। इसीलिए आपको मूवीज इतनी अच्छी लगती हैं, ये जो उसने एक मुक्का मारा और वो दूर चला गया, क्योंकि अगर वही चीज जो यहाँ स्थूल भौतिक जगत में हो सकती हो तो क्या देखो वहां जाके कि यार ये तो मैं देखता ही हूं सारे दिन। तो जड़ तत्व रोक लेगा आपको आके, नहीं ये तो नहीं हो सकती। ब्यूटी इतनी सारी, तो जड़ तत्व कह देगा ये यहां तो, इसके लिए अगर आप ये चाहते हो तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये तो आपके वाइटल के जो इमोशंस हो सकते हैं, एंथुजियाज्म्स हो सकते हैं, डिजायर्स हो सकती हैं, शरीर आके, इसलिए उसके एक सेंस ऑफ सेटिएटी इसमें फिल्टर लगाया हुआ है ना भैया, इससे ज्यादा नहीं। तेरे को खीर बहुत पसंद है, इतनी खा सकता है, इससे ज्यादा में तो फिर शरीर का रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। जड़ तत्व ने प्रवेश कर लिया, विचारों में प्रवेश कर जाता है। आपकी कितनी भी आइडियोलॉजीज होंगी, उसके अंदर ये कह रहा है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। विज्ञान उसी का प्रयास कर रहा है, आइडिया को कैसे मूर्त रूप दिया जाए, वो आगे से आगे कल्पना करता है। शरीर कह देता है ये नहीं हो सकता, फिर वो उसकी टेक्नोलॉजीज देखता है कैसे हो सकती है। और हम इसके क्या उदाहरण सामान्य जीवन के अंदर ले सकते हैं कि सारे समय जड़ तत्व तो रोकता ही रहता है, कि आपकी सारी जो एम्बिशंस हैं, इस तरीके से जड़ तत्व आके कहता है भैया मैं नहीं। पर ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, डोसाइल इंस्ट्रूमेंट है, नमनीय है, वैसे वैसे इनर्ट है, जड़ है, कोई चीज मानता नहीं। कितनी भी भावनाएं हैं, पर अब भावना क्या काम आए किसी, जैसे शरीर की स्थिति है या जो है सो है, जड़ को कोई उससे कोई, जब ये इसमें प्रवेश करे तो ये हम चाह रहे हैं, ये धीरे धीरे ये तालमेल की समस्याएं हैं, जड़ आके रोक लेगा। नहीं तो आप चाहेंगे भी सारे ये इस तरीके की फैक्ट्री हो, इस तरीके का ये हो, आप पर उसके नियम, यार आर्किटेक्ट को पूछना पड़ेगा ये इतना भार सहन कर भी लेगा या नहीं कर लेगा। तो वो आपको बताएगा ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये फिजिकली का क्या मतलब हुआ, जड़ ने आके कह दिया भैया मैं इन नियमों में, मेरे तय तरीके हैं इस तरीके से। तो वो आपको आके अब वो वाइटल को रोक लेगा, माइंड को रोक लेगा।
जब वो प्रवेश करेगा। और स्टडी के अंदर हमने कल बात करी थी, ये स्टडी के प्रति जड़ता ले आएगा, मंदता ले आएगा, उदासीनता ले आएगा, निष्क्रियता ले आएगा, अरुचि ले आएगा पढ़ने के प्रति। आप सारी चीज को वाइटल नहीं कह सकते ना, ये तामसिकता की बात है। वाइटल तो है ही है, अगर हम जिंदा हैं तो मतलब शरीर है तो मतलब वाइटल है। पर वो बिल्कुल, इसलिए वाइटल की भी अलग अलग लेयर्स माने बताइए। फिजिकल वाइटल, वाइटल फिजिकल, अब दोनों बातें हैं। एक तो वाइटल का प्योरली फिजिकल पार्ट, और या फिजिकल का वाइटल पार्ट। अब ये तो अंतर हो गया। तो हम जनरलाइज तो बाद में करेंगे, ये इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ दीपक। इसमें जो फिजिकल की बात है, तो फिजिकल की तो जो लिमिटेशन की अपन बोल रहे, तो लिमिटेशन तो फिजिकल एक है ही। मैं जैसे मतलब मैं जयपुर में हूँ, तो मैं इस समय साइमल्टेनियसली मैं बम्बई में नहीं हो सकता, मैं झुंझुनू में हाँ नहीं हो सकता। तो हाँ वो फिजिकल की लिमिटेशन है। वो फिजिकल हाँ। एक ही स्थान तक रहेगा। मन है वो, मैं अभी तो मैं हो सकता है चांद पे घूम रहा हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता है मन। तो मन जो उड़ा के लेके जा रहा है, वो उसको शरीर बांधे रखता है। उस हाँ उसी के बिना वो आगे बढ़ेगा भी। वो हाँ, तो इसलिए जा भी हम नहीं इसको सकता। सोचते ही नहीं, इस बारे में हम सोचते नहीं, पर शरीर तुरंत ही कह देता है। हम्म। तो आप प्रमाण के रूप में कि भाई साहब ये इसकी हम, आप साक्ष्य के रूप में टिकट देते हो कि ये इस होटल की टिकट है। आपका हम्म। प्राण तो कहता है यही होगा बदमाश, इसी ने की होगी चोरी। पर शरीर आके तुरंत क्या कहता है, माइंड का भी प्रवेश है इसके अंदर। अपने आप में प्योरली तो कोई एक चीज लगभग नहीं हाँ होती, हाँ ना, नहीं पर होती इसके प्योरली अंदर नहीं आपको होती। डिमार्केट तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये। आपका मन तो चाहता है कि उसको ही आप कह दो कि यही है, इसी ने करी होगी चोरी। पर वो आपको आके कहता है कि भाई साहब ये रही टिकट मेरे पास, ये उस होटल की, ये रही रिसीट मेरे पास। तो कोर्ट कह देगा हाँ हम यही मानते हैं। कोर्ट, इसीलिए वो कोर्ट क्या कह रहा है, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, साक्ष्य दो हमको। हम्म। हम हम्म। भावनाएं नहीं मानते, विचार नहीं मानते। कोर्ट कह रहा है न हम आपकी वाइटल को नहीं मानते, न आपके माइंड को मानते, प्योरली फिजिकल फैक्ट्स के ऊपर। और वो करके वो क्या कर रहे हैं, तो ये किसने प्रवेश किया वाइटल के अंदर और माइंड के अंदर, हम नहीं मानते, क्योंकि वाइटल करप्ट कर देती है और माइंड आके विचारों से वो करप्ट कर देता है। हम इनके करप्शंस पे नहीं जाएंगे। तो अब ये आ गया कि फिजिकली, तो मैं यही तो कह रहा हूं इतनी देर बाद में अब ये समझ में आया कि फिजिकल ने रोक लिया, आपको विचार ही नहीं उठने देगा। वो उठेंगे तो तुरंत दूसरे कह देंगे ये संभव नहीं है यार, तेरे मन में जरूर है पर ये बात संभव नहीं है। अगर फिजिकल नहीं होता तो संभव है ही। फिर तो आप कह रहे हो आप कहीं घूमो ना, क्या दिक्कत हो रही है, फिजिकल रोक लेगा यहाँ आके। पर फिजिकल की फिर बाद में जो तामसिकता है, वो अरुचि पढ़ने के अंदर, जड़ता, मंदता, फिर जो आपके ऑब्सक्योरिटी विचारों के अंदर, जब शरीर आपका ज्यादा तामसिक है, मतलब ज्यादा आपने भोजन कर लिया। अब आप कितना भी चाहो, अब सूक्ष्म चीजों के अंदर विचार नहीं कर सकते आप। अब ये तो प्योरली जड़ चीज है, क्योंकि आपकी प्रक्रिया इस समय उसको पचाने की चल रही है। तो जब आप, नहीं तो केवल आप वाइटल की बात कर लेते, इसमें गीता कह रही है ये तामसिक भोजन है, तमस को बढ़ाता है, ये सत्व रजस को बढ़ाता है, और ये सत्व को बढ़ाता है। तो जब आप बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हो, तो वो क्या करता है भाई, वाइटल ने तो करवा दिया, वो तो ठीक ही है, पर अब शरीर अपना जो तांडव करेगा वो क्या करेगा, माइंड के ऊपर ले जाके वो धूल पैदा कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी उठने बैठने की सारी आदतें स्ट्रिक्ट आप करते हो, वो सारों के अंदर फर्क पड़ जाएगा। अब ये धीरे धीरे ये है कि जब शरीर को आप भारी कर दोगे, वो क्या करेगा, या कई चीज विचार ही नहीं उठते, यार ये नहीं हो सकता, तो शरीर ने ही तो प्रवेश किया विचारों के अंदर। ये अब इतनी चर्चा से ये क्लैरिटी धीरे 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 ये अब समझ में आ रही है कि हाँ ये वाले उदाहरण ये चाहिए अपने को। और इसके लिए आपको शरीर की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, मन की शिक्षा, ये यदि आप नहीं पढ़ रहे तो आप इसके उदाहरण दे भी नहीं सकते। आपको ये पढ़नी पड़ेगी।
इनमें इन भागों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसलिए भाग के हम किसी भी चीज को कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए वो कंट्रोल में कैसे आएगी। मशीन के कलपुर्जों को यदि मैं उचित स्थान पे नहीं देखूं तो मैं उनके साथ सही व्यवहार या उनका मेंटेनेंस नहीं कर सकता। ये हमको प्रेरित करता है इस चीज के लिए कि नहीं तो वो जनरलाइज कर देते। चेतना आएगी, वो क्या करेगी, सारी चीज को अपलिफ्ट कर देगी। अब ये इस तत्व में अभी तक तो हम चेतना की बात ही नहीं कर रहे। तो एक टाइटल इसमें है हमारा, माताजी साहित्य संचयन, चेतना और उसके उपकरण। एक व्यक्ति बहुत पारंगत है अपने क्षेत्र के अंदर, परफेक्टली पढ़ाता है। दूसरा व्यक्ति उस विषय के बारे में विशेष जानता नहीं, वो जाता है अपने आप को उन्मुक्त छोड़ता है माँ के ऊपर, और वो वहां वो चीज कर पाता है जो अपने विषय में जो पारंगत व्यक्ति भी है, तो उसके शरीर को भी काम में लिया। शब्द तो मुंह से ही आ रहे हैं, उसके भावना, उसकी सारी चीज, पर उसके साथ साथ एक दूसरा तत्व है जिसने उस पे कमांडिंग काम करके अभिव्यक्ति कर दी। अब इसके अंदर एक एक पार्ट जोड़ते जाओगे परफेक्टली, इसलिए शिक्षा की जरूरत है। चमत्कार कुछ और ही हो जाएगा। एक संगीतकार है, टूटा फूटा हारमोनियम है, उसमें 4 ही स्वर हैं। फिजिकल ने आपके सामने एक लिमिटेशन प्रस्तुत कर दी, मैं तो 4 ही स्वर बजाऊंगा। आपकी यदि उसमें महारत है, उससे 4 से आप बहुत सुंदर चीज बजा सकते हो। जिसको उस पे महारत नहीं है वो नहीं बजा पाएगा। इसी व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर महारत है, इसमें अब कोई इंस्पिरेशन और आ गई, अब ये इसके अंदर जो बजाने वाला है, और इसमें अगर और वाइटल फोर्स साथ में आ गई तो फेस्टेशन होगा। जैसे माँ कह रही है कि पश्चिम का संगीत है, ये वाला नहीं, फिल्मी संगीत नहीं कह रही माँ, जो बीथोवन का है और का है, उसमें प्राण जबरदस्त। भारत वाला है उसके अंदर दूसरी बात है, भारत का ये नहीं जो ये पॉपुलर इस तरीके का, जो वास्तव में भारत को। तो हम भागों को ही तो इनको एनालाइज कर रहे हैं कि जब इसमें प्रवेश करता है तो इसमें प्रवेश करता है, तो यही बातें कर रहे हैं हम। इसमें शिक्षा का जो है माँ जो बता रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेफर किए बिना तो हम जान ही नहीं पाएंगे इनकी लिमिट्स है या इनकी संभावनाएं हैं। हाँ दीपक। हाँ, नहीं म्यूजिक वाले में तो फिर वो माइंड पहले ज्यादा एक्टिव होगा, प्राण से ज्यादा तो माइंड का रोल होगा ना। फिर तो खाली प्राणिक जगत में तो वो फिर अपन उसी चीज पे आ रहे हैं कि भी वो प्राण तो उसको नॉलेज नहीं है ना। नॉलेज तो संगीत, साहित्य, कला, संस्कृति, ये सारी चीज तो मन के आने के बाद डेवलप हुई है। हाँ ठीक बात है। इसीलिए पश्चिम अपनी ज्यादा जो प्रेरणा ग्रहण करता है प्राण से ही करता है। उनकी आर्ट है वो भी प्राणिक है। मन उसके लिए, अब मन के अंदर ये प्रवेश करके, इसलिए अरे भाई ये तो साफ साफ अच्छा उदाहरण हो ही गया कि उनकी जितनी हाईएस्ट भी वो कोशिश करते हैं, उनकी सारा साहित्य भी देख लो तो प्राण से अलग नहीं जाता। इसलिए ट्रेजेडी के अंदर खत्म हो गया। बहुत अच्छी बातें करेंगे, लास्ट में ट्रेजेडी, कितने ऊंचे से ऊंचे विचार, अंत में आके प्राण ने उनको या आ जा नीचे आ जा। तो उनके टॉप मोस्ट जो साहित्यकार भी हैं वो ट्रेजेडीज के अंदर ही अंत होता है। फिलोसॉफीज है उनका अंत ट्रेजेडी के अंदर होता है, क्योंकि वो अपनी प्रेरणा वहां से ग्रहण कर रहे हैं, भारत यहां से ग्रहण कर रहा है। माइंड अपने आप के अंदर प्रॉपर सीट क्या है, वो अब इससे हमको और देखने का मौका मिला कि फिर ये क्या है। जब मां श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो अभिव्यक्ति प्राणिक है, प्राण प्रधान है, वहां का संगीत है वो प्राण प्रधान है, अभी हम जिसको प्राण कहते हैं वो नहीं। यही तो बात है। मां कह रही है उसका इंप्रेशन जो मेरे ऊपर, तो यहां की जो शिक्षा है भारत की, वो आत्मा के आधार के ऊपर आधारित थी, और वहां की सोललेस थी, यहाँ की लाइफलेस थी। अब भारत ने इतना बढ़िया काम कर लिया, यहाँ सोललेस और लाइफलेस दोनों ही हो गई। न सोल रही न लाइफ रही, तो कुछ तो कहना चाह ही रही है माँ। यूं तो मन प्राण शरीर तीनों ही संलग्न तो होते ही है, खूब रगड़ते हैं। रियलिटी शोज के अंदर देखो कैसे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति आप करो माइंड तो फिर भी है रे, प्योर प्राणिक है वो। प्राण, यदि प्राण के जगत को सावित्री में पढ़ो, वहां माइंड को एक कॉर्नर के अंदर जैसे गाड़ी पार्क करते हैं वैसे पार्क कर रखा था। तब ये बातें समझ में आती हैं। यदि इस बारीकी से नहीं जाओ, और इस बारीकी से जाओ तो आपके और कितनी कितनी चीजों पे प्रकाश डालती है ये।
ये है, तो मार्क और श्री अरविंद के शब्द ही इसके अंदर हमको सहारा दे सकते हैं, और वो ही हमको जीवन के अंदर उदाहरण देंगे। हाँ, ये नहीं तो इंडिपेंडेंटली कहाँ से, इतना सचेतन तो हम है ही नहीं। ये उदाहरण हम देख रहे हैं। ठीक है दीपक। हाँ ठीक है। देविका जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं वो एग्जाम्पल्स का सोच रही थी कि जो वाइटल है वो बेसिकली इमोशंस, पैशंस और ब्यूटी से रिलेटेड है, या हम्म। ब्यूटीफुल आइडियाज। हम्म। तो अगर वो फिजिकल के अंदर आता है, हम्म। तो हम देख सकते हैं कि जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। हम्म। अब इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स तो सबने करा है, हम्म। बट कई तो हैं वो ही थोड़े आगे जाते हैं, या फैशन डिजाइनिंग है। हम्म। तो बेसिकली उन लोगों के पास उनका वाइटल जो है वो उसके अंदर अच्छे से स्ट्रांगली वो मैटर के अंदर, फिजिकल के अंदर आ गया, तो नहीं, उससे ये ये कोई हो गया। जरूरी नहीं है। वाइटल आप में हो, कल्पना शक्ति हो नहीं हो, अब ये तो कल्पना का प्रवेश होगा तो काम करेगी। कल्पना तो आपकी कल्पना तो फिर उससे ही आ गई ना, इमोशंस और इससे से आई ना, जो ये ब्यूटी। कल्पना मेंटल फैकल्टी है। इमोशन की बात, इमोशन आपको इंटेंसिटी प्रदान कर देगा। कल्पना जो हाँ, है, इसीलिए मैनिफेस्टो खोलो पहले, तो ये टर्मिनोलॉजी तो खोलो। आप लोग इसको रेफर नहीं कर रहे, इसलिए अपना एक एक जो सबसे कीमती घंटा है वो यूं ही चला जा रहा है, फ्रूटफुल बात ही नहीं हो पा रही नहीं अभी तो। मोटिव तो एक दो दिन में तो होती नहीं ना, उसमें भी टाइम लगेगा। तो वो आप नेक्स्ट डे पूछ लेते हैं, इतने शॉर्ट टाइम में फिर पढ़ा नहीं जाता। भाई सारे समय इसको, ये देखो उसमें उदाहरण दिए हुए हैं, वो उदाहरण के चारों तरफ आप देखो भी, इसमें कल्पना, अब एक उदाहरण, एक एक उदाहरण ले, इसके अंदर ये प्रवेश करेगा तो क्या करेगा। पर आज की बात से कुछ क्लैरिटी तो आई है क्या पूरी देर से? हाँ जी। अगर जैसे आपके इस फिजिक्स। आप जो उदाहरण दोगे उसमें जैसे ही इसको मॉडिफाई करना शुरू करेंगे बेटर समझ में, जैसे मैंने कह दिया ये तो कल्पना का काम है, कल्पना प्रवेश करेगी, कल्पना ये वाइटल, हाँ वाइटल अगर कल्पना में प्रवेश करती है तो माइंड सारा क्रेविंग की कल्पना हो गई आजकल सारी। माइंड के अंदर यदि वाइटल प्रवेश करती है तो कल्पना शक्ति भी क्रेविंग की हो गई, इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, पर सिद्धांततः तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। हाँ जी। डिजायर की कल्पना हो जाती है, बाकी कल्पना शक्ति अपने आप में अंदर माइंड का एट्रीब्यूट है। हाँ जी। जो जैसे फिजिकल है, अब फिजिकल के अंदर अगर माइंड आता है तो हम, योगा हो गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, देन फील्ड्स हो गए जैसे आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी है। तो हम मैटर को पढ़ रहे हैं बट हमारे पास में नॉलेज है, माइंड यूज कर रहे हैं। देन अगर जैसे हम मॉर्निंग में क्लास में बैठे हैं, तो अब सुबह सुबह ठंड के अंदर, तो फिजिकल ने और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, बट साथ में थोड़े बहुत इमोशंस भी है, तो उसने उठा दिया। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इनमें जितनी चर्चा करेंगे उतने ये भाग दूसरे शामिल हो जाएंगे इनका, कि इसमें देखो ये वाली बात, इसमें ये वाली बात, इसको दोबारा आप जब सुनेंगे तो अभी तो क्योंकि बाद में तसल्ली से रिफ्लेक्ट करने का समय रह जाएगा आपके पास, ये इसमें हाँ और क्या क्या हो सकता है। आप ड्राइंग बना लो, फिजिकल रख लो, मतलब एक गोले बना लिए, उस पे एक पे लिख लो फिजिकल। फिजिकल की क्या क्या चीजें हैं, वो जब इंटरेक्ट करेगी वाइटल वाली चीजों के साथ तो क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा। जैसे हमने ट्रिपल पोर्ट्रेट की बात करी, इसमें वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ। वर्ण के अंदर पहला वर्ण मान लो एक, आप कह रहे हो ब्राह्मण, अब वो आश्रम अगर ब्रह्मचर्य के अंदर है और उसका पुरुषार्थ ये वाला है, तो कॉम्बिनेशंस बनने शुरू हो गए, इनके उदाहरण देखना शुरू करो। वाइटल है, वो अगर वाइटल की ये चीजें, ये नेचर है वाइटल का, ये यदि इसमें शरीर में प्रवेश करता है तो ये चीजें, ये पर मजबूर कर देगा आपको। पहले तो शरीर को प्रॉपर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एक आपने टेबल के अंदर रखा, ये वाइटल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एक के अंदर, ये माइंड के हैं। प्योरली तो कुछ भी नहीं होता, पर अरे माइंड यही तो चर्चा कर रहा है। अब ये इंटरेक्ट करेगा, आपके पैशन है वो आके शरीर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जो दीपक कह रहा था बिल्कुल, पैशन उठ गया, अरे यार नहीं करेंगे, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं वाइटल खराब ही है या ये है, पर अगर उसमें आता है तो इंटेंसिटी देता है, वेहेमेंस देता है, जज्बा देता है, एंथुजियाज्म दे देगा। अगर वो आप विड्रॉ कर लेती है तो निस्तेज छोड़ देगी। यही उदाहरण मैं दे रहा था, बढ़िया आपका खूब बढ़िया सेटअप किया, बेटा चला गया, अब अगर आपके वो शौक लग गया, कितना मर जाते हैं शौक से, आदमी क्रम्बल कर जाता है। सुभाष चंद्र बोस उनके गुरु थे चित्तरंजन दास, जब वो नहीं रहे इतना ज्यादा टूट गए, उनका यार अब क्या होगा। भीतर से आदमी इतना टूट जाता है किसी की मृत्यु से कि वो उनके बेटा चला गया उसके बाद वो खत्म हो गए, या उसको इतना गहरा सदमा लगा। उस कितने कितने देशभक्त हैं आपके, एक कोई घटना, एक कोई बात, यूं जज्बा भरा रहता है, बात शरीर की नहीं थी का इतना झटका लगा। आप रोज ये चीजें देख रहे हो, पर इस तरीके से इनको तालिकाबद्ध नहीं कर रहे। शरीर के थोड़ी पीड़ा थी, ये तो प्राण को एक भीतर से गहरा आघात, या फिर कोई एक बिल्कुल आदमी ऐसी अवस्था में है बेचारा, अभी डिप्रेशन में है, दूसरा कोई जाता है एकदम जीवित कर देता है। ऐसे उदाहरण है, दवाइयों ने थोड़ी ठीक किया उसको। सेम सेटअप, सेम सारी चीज, आज वो उसमें क्या फर्क पड़ा भाई? तो आप ये रखिए, फर्क तो पड़ा इसमें। किस चीज का फर्क आया? चेहरे पे चमक तो है, अब खुश दिखते हैं ये लोग पहले तो लड़ते रहते थे, आज गए अब तो ठीक है भाई। कैसे पता चला? आप उसकी अभिव्यक्ति, वो चेयर कैसे रख रहा है, वो सामान कैसे रख रहा है, आपको ग्रीट छोटी छोटी चीज में, आप कोई एक चीज से थोड़ी कि वो चेयर रखेगा, या आपकी चद्दर कैसे बिछाएगा, या आपको भोजन किस तरीके से रखेगा, वो तो हर चीज में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पीछे से होगी तो नहीं होगी, तो ये चीजें तो, ये बाहरी घटनाएं तो होंगी। कहे चार्म चला गया, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी यदि चला जाए, मोती, मोती का पानी चला गया, मानस व्यक्ति का अगर पानी चला जाए, अब वो डिपेंड करता है आपका पानी किसके अंदर है। पर यदि चला गया, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, वैसे ही आप पौधों की और की इनकी सारी की बात करो, पानी चला जाए तो ये पानी एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कौन किस में है। आप विवेक क्या बोलना चाह रहे हो? भैया अभी जैसे ये भी क्लास हो गई, फिर द मदर भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी चीज आ रही है उसमें हम लोग इन सारे सत्ताओं में इसका जो है उदाहरण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल अभिप्सा की बात आई थी, तो मानसिक, प्राणिक, शारीरिक, ये सारी अभिप्साओं में हम जा रहे थे। आज भी जो बात आ रही है शारीरिक में, कैसे वो प्राण का जो इंटरवीन होता है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है, जैसे आप बोल भी रहे थे, पूरी चर्चा के दौरान भी मैं यही बोलना चाह रहा था कि वो जो शारीरिक शिक्षा, मानसिक, प्राणिक शिक्षा है, तो एक बार उसे कर लेना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि नहीं, वो डिटूर नहीं कर सकते। वो डिटूर तो फिर तो ऐसे कोई अंत ही नहीं है अपना कभी। ये जो मेन व्रत है, मैंने इसके इंडिकेशन आपको भारतीय संस्कृति के पढ़ के बताए। जड़ तत्व के साथ वो क्या किया जाता था, उस तमस को कैसे रोका जाता था, और तमस का क्या स्वरूप है, वो क्या ले आएगा, उस उन लाइंस पे मैंने लाइंस आपको दी हैं, पर आपने ध्यान नहीं दिया। जड़ तत्व क्या करेगा? भारतीय संस्कृति का मैंने कहा ना आपको कि तमस आके ये काम करता है। रजस को कैसे कंट्रोल करते थे, तो कंट्रोल करने का मतलब वो क्रिया क्या करता है? सत्व का जागरण। प्योर सत्व अभी है नहीं, प्योर तो इनमें से कोई सा भी नहीं होता। न तमस प्योर होता है, न रजस प्योर होता है, न सत्व प्योर होता। प्योर तो होता ही नहीं, क्योंकि इसीलिए मनुष्य ऐसी गुत्थी सुलझा रहा है जो पूरे ब्रह्मांड में अकेला यही सुलझा रहा है, और कोई नहीं सुलझा रहा। ये इसीलिए मैं दबाव दे रहा हूं। कल अपन और देखते हैं, फिर इसको समहाउ कंक्लूड करेंगे और आगे चलेंगे। ये समय तो आपको निकालना पड़ेगा, ये कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है अब भैया। तो अपना समय हो गया, हम्म। अब यहां विराम देते हैं। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ जी। इतनी चर्चा से एक क्लियर तो कुछ-कुछ हो ही रही है कि शरीर प्राण में या फिर मन में अपना दर्ज करता है, तो फिर अरुचि पैदा होती है, क्योंकि तमस इसका गठन है, बाकी चीज़ों में तमस ले आता है। हाँ। प्राण की बात है तो पूरा उछल-कूद मचाना शुरू करता है। खैर हम्म। मन तो अपना उपस्थिति दर्ज शायद ही कर पा रहा है। हम्म। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि सबकी ट्रेनिंग की बात है। एक जो है से सात्विक विचारधारा है, उससे हायर लेवल के है, तो 24 घंटे उस लेवल में अपने आप को लगभग रख पा रहा है। लेकिन यही तामसिक व्यक्ति दिन भर अरुचि पैदा किए हुए है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये तामसिक लोगों की स्थिति हो गई। इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर है तीनों की ट्रेनिंग की। शरीर की ट्रेनिंग कैसे हो जाए, प्राण भी बहुत अच्छा यंत्र है, उसके बगैर चलना ही मुश्किल है। उसी प्रकार मन की क्या बात है। तो यहाँ तो तीनों के बारे में लगभग लोगों को कुछ न कुछ तो क्लैरिटी आई है। ट्रेनिंग की बात इम्पोर्टेंट है। समाज तो के क्या अंदर हम समाज में नैतिकता, इसीलिए आपके सबसे जो घोर भौतिक है उसके लिए तो पीनल कोड, दंड विधान। अगर थोड़े से विकसित हो तो फिर बाद में नैतिक विधान, आपके जो सारे एथिक्स हैं, मोरलिटी है, क्यों प्रचलन में है? पशु के तो है नहीं ये, इसलिए आप मोरलिटी है, एथिक्स है, ये सारी प्रचलन के अंदर आती है। धीरे धीरे व्यक्ति ग्रो करता है। ये सारा हमने गीता में भी ट्रेस किया, इसके अंदर भी आप इसको इसी ठीक चल रहे हो, पर इसके उदाहरण चाहिए बस, और इसको किस उदाहरण तरीके की से। भैया एक बात हम लोग कल तक एक इस बात को पकड़ रहे थे, कैसे दरवाजा बंद कर देता है और बेढंगा काम चला हुआ ज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके कैसे वो रह जाता है। एक चीज तो अभी 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 वर्तमान में अपना चिकित्सा जो विज्ञान है, वो तो यही काम कर रहा है। आपको बुखार लगी, पैरासिटामोल खा लो, आपको दर्द है, दर्द की पेन किलर खा लो। तो ये तो काम चलाऊ होता है। चिकित्सा आज इस काम चलाऊ पे ही काम कर रहा है, अपना आयुर्वेद की बात नहीं है। हाँ। वर्तमान चिकित्सा पद्धति यह बेढंगा काम चलाऊ अज्ञानपूर्ण व्यवस्था पे ही काम कर रहा है। हाँ। आज हमें कुछ होता है, उसके मूल कारण पे नहीं जाते हैं, बल्कि चलो उसका जो सेंसेशन आ रहा है दर्द का, उसको बंद कर दो, काम खत्म हो गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको जैसे डाउन कर दो, ठीक हो गया। तो इसका तो अच्छा उदाहरण चिकित्सा विज्ञान है। हाँ। नहीं, इसका जो है आप तालिका बना लो, शरीर के ये गुण धर्म हैं, ये रिएक्ट करेंगे। शरीर का है तमस, यदि वो इसके अंदर वाइटल की ये एक्टिविटीज हैं, इनके साथ मिलेगा तो कॉम्बिनेशंस, 4 वर्ण 4 आश्रम 4 पुरुषार्थ, तो आप कह रहे हो 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, 64 विभाग हो गए। तो इसमें ब्राह्मण है पर बच्चा है, ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, तो क्या सेटअप होगा? बच्चा ही है अभी, वो जगत को कैसे देखेगा? उसका रूप चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही इनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं इस तरीके से। पर इसका मोटा प्रारूप तो भारतीय संस्कृति में वो, इसका ये नेचर है, इसका ये है। आप ये सोचिए कि मनुष्य ये बात, हम बैठ के ये बात कर पा रहे हैं, और हम इसको आगे तक यहां तक लेके जा रहे हैं कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं। अगर ये चर्चा करोगे तो हम मूव, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, प्रकृति ये काम साधित कर रही है। ये है जो विचित्रता है, प्रकृति सहज में कर रही है, चाहे वो हमारे माध्यम से कर रही हो। ये भी तो जोरदार बात है। ये देखो आप ये देखो कि ये सारा काम प्रकृति कर रही है, अलग अलग आपके मेरे रूपों के माध्यम से। मनुष्य जाति ली आई, उसमें अलग से एक वर्ग ऐसा लिया आई जो हमेशा आगे दबाव देता है। ये जोरदार बात है। उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसके हथकंडे क्या हैं प्रकृति के, ये बड़ी सुंदर, विचित्र, और यही है सोचने की बात। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं ये प्लांटेड है, ये कोर्स ऑफ थिंग्स के अंदर ये है, तभी अतिमानस पे जा सकते हो। ये सुंदर और विचित्र बात है, ये यहां तक आना चाह रहे हैं अपन। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि इसके पहले हमने वो मन, प्राण और शरीर की शिक्षा के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तुरंत ही जो है से बंद करके रखना पड़ा। लेकिन अब ये चर्चाएं जब हो रही है तो पढ़ने की इच्छा हो रही है। ये क्या हो रहा है? वो तो जिज्ञासा तो जगेगी, उसमें क्या बात है।
यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा दीपक जी। कल इसकी हम जी थोड़ी चर्चा करके इसको जो भी इसका एक कंक्लूजन कर सकते हैं वो प्रयास करते हैं। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री जय राम। श्री